Hello, students. Welcome back to Triangle Studies. And my name is Preet Singh, and I am the co-founder and CEO of Triangle Studies Private Limited. पिछले लेक्चर में जो है हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें जो हैं कंप्लीट कर ली थी। लास्ट लेक्चर है रिप्रोडक्शन चैप्टर का, ठीक है। हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। एंड जो भी आपको डाउट्स हो, ठीक है, पिछले लेक्चर से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, ठीक है। एंड आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर जो है हमने ख़त्म कर लिया, लाइफ प्रोसेस चैप्टर ख़त्म कर लिया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी जो है हमारा लगभग ख़त्म होने वाला है। तो आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहते हैं वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये और इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड, मैं आपको जल्द से जल्द बताने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हमने पिछले लेक्चर में जो है वो बेबी के किस तरीके से ग्रो हुआ था 6-7 मंथ में, 8 टू 9th मंथ में, ठीक है? तो अब इसमें प्लेसेंटा का क्या रोल आता है ये पढ़ते हैं, ठीक है? तो प्लेसेंटा आप लोगों को पता होगा प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा होता है डिस्क शेप्ड स्पेशल टिश्यू होता है, कनेक्ट फीटस टू यूट्रस वॉल, जो फीटस को कनेक्ट करता है यूट्रस वॉल से। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं यूट्यूब में आती हैं, ठीक है? तो उसमें दिखाया जाता है प्लेसेंटा को, ठीक है। एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो मदर टू फीटस कनेक्ट होती है उनकी नाभि से, ठीक है। उसी के अंदर एक प्लेसेंटा होता है, ठीक है। डिस्क शेप्ड होता है, स्पेशल टिश्यू होता है। स्पेशल टिश्यू हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बेबी को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड गैस का एक्सचेंज भी होता है, वेस्ट का रिमूवल भी होता है, प्रोटेक्टिव बैरियर होता है, हार्मोनल प्रोडक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे स्पेशल टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। कनेक्ट करता है फीटस को यूट्रस वॉल से, ठीक है। तो इसके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा के पासेस ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन फ्रॉम मदर टू बेबी, ठीक है। जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, विटामिन हो गया, जो मदर से लेके बेबी तक पहुंचाता है, ठीक है। गैस का एक्सचेंज होता है, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू बेबी एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वेस्ट का रिमूवल, जैसे रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बेबी ब्लड, ठीक है। एंड प्रोटेक्टिव बैरियर फिल्टर सम हार्मफुल सब्सटेंस एंड हार्मोन प्रोडक्शन, प्रोड्यूस हार्मोन टू मेंटेन प्रेगनेंसी, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है बर्थ के बाद जो है हम उसको कट कर देते हैं, ठीक है। कनेक्ट करता है फीटस टू प्लेसेंटा, ठीक है। कंटेन ब्लड वेसल्स एंड कट आफ्टर बर्थ बिकम बेली बटन नेवल, ठीक है। बेली बटन नेवल भी मतलब बेली बटन भी बोलते हैं, ठीक है। जो जिसे हम नाभि बोलते हैं, तो नाभि से जुड़ी होती है, फिर उसका हम आफ्टर बर्थ क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपका प्लेसेंटा का रोल, ठीक है। ये पूरा एक समराइज टाइप का टेबल है, ठीक है। इसमें पूरे जितने भी की इवेंट्स हैं एंड टाइम पीरियड लिखा हुआ है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन डे 0, ठीक है। स्पर्म एंड एग का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है। फिर सेल डिवीजन होता है 1st to 4th डेज, ठीक है। जाइगोट जो है वो डिवाइड होता है टू ट्रेवल टू यूट्रस। फिर इम्प्लांटेशन होता है 6th to 7th डे, अटैच टू यूट्रस वॉल, ठीक है। एम्ब्रियो बनता है वीक 1 से लेके वीक 8 के बीच में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गन्स बिगिंस, ठीक है। फिर हम एम्ब्रियो के बाद इसे क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। 9th वीक के बाद 36 to 14th वीक तक फिर ग्रोथ होती है, ऑर्गन मैचुरेशन होते हैं। फिर बर्थ होता है बेबी का कौन से वीक में? 38 to 14th वीक में, मतलब पूरे 9 मंथ के बाद बेबी जो है वो बॉर्न हो जाता है, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है इसके? फर्टिलाइजेशन अकर इन फैलोपियन ट्यूब नॉट यूट्रस, याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है, इसीलिए फैलोपियन ट्यूब को हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। यूट्रस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यूट्रस में इम्प्लांट होता है, ठीक है। जाइगोट जो है इज द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू लाइफ, ठीक है। जाइगोट जो है वो पहला सिंगल सेल बनता है, ठीक है। डेवलपमेंट फ्रॉम कहाँ से होता है? जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है, ठीक है। एम्ब्रियो स्टेज अप टू 8 वीक्स, ठीक है। ऑर्गन का फॉर्मेशन फीटस का 8 वीक टू बर्थ, ठीक है। एंड प्लेसेंटा इज लाइफ लाइन बिटवीन मदर एंड बेबी, प्लेसेंटा को लाइफ लाइन कहा गया है बिटवीन मदर एंड बेबी, ठीक है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स, ठीक है। मतलब 38 to 40 वीक्स, ठीक है। बेबी रिसीव एवरीथिंग फ्रॉम मदर थ्रू प्लेसेंटा, बेबी को जितना कुछ भी मिलता है फ्रॉम मदर वो किसकी हेल्प से मिलता है? प्लेसेंटा की हेल्प से मिलता है। तो प्लेसेंटा का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक वो उसको जो लंबी सी, हाँ, बच्चे से लटकी रहती है उसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, जो कॉर्ड टाइप की होती है उसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, उसे प्लेसेंटा नहीं बोलते, ठीक है। याद रखिएगा
क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था उसी को हम प्लेसेंटा बोलते हैं, बल्कि उसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है? अगर आप लोगों को नहीं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग यूट्यूब पे या गूगल पे जाके छोटी-सी एक क्लिप देख लीजिएगा, ठीक है? अभी मैं आपको यहाँ पे क्लिप रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकती, तो क्लिप से क्या होता है कि हमारे माइंड में वो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी चली जाती है। तो कभी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मतलब फ्यूचर में कभी भी आपको कोई चीज़ में इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है? तो प्लेसेंटा जो है इसकी डेफिनिशन फिर से देख लेते हैं। प्लेसेंटा जो है स्पेशल डिश शेप्ड टिश्यू है दैट डेवलप इनटू द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है? एंड इट फॉर्म्स अ कनेक्शन बिटवीन द डेवलपिंग बेबी एंड द मदर यूट्रस वॉल, ठीक है? ये डिस्क शेप्ड ऑर्गन हो गया, ठीक है? प्लेसेंटा जो करता है एक्सचेंज सब्सटेंस, ठीक है? मदर की यूट्रस वॉल है, ठीक है? अम्बिलिकल कॉर्ड है एंड ये फीटस, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके कंपोनेंट क्या हैं? कंटेन करता है विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। विलाई को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? विलाई होते हैं, माइक्रो विलाई होते हैं, ये हिलते-डुलते रहते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है? फ्रॉम एम्ब्रियो एंड कंटेन करते हैं ब्लड स्पेस फ्रॉम मदर टू यूट्रस, कनेक्ट टू फीटस बाय अम्बिलिकल कॉर्ड, कनेक्ट करता है फीटस को बाय अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है? मदर ब्लड एंड बेबी ब्लड डू नॉट मिक्स डायरेक्टली, ठीक है? मदर का ब्लड और बेबी का ब्लड जो है वो मिक्स नहीं हो पाता डायरेक्टली, एक्सचेंज अगर थ्रू थिन मेम्ब्रेन्स, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्लेसेंटा, ठीक है? फॉर्म्स ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी अराउंड 2 to 3 वीक्स आफ्टर इम्प्लांटेशन, ठीक है? कब ये फॉर्म होता है? अर्ली प्रेगनेंसी के बाद, मतलब अर्ली प्रेगनेंसी में फॉर्म हो जाता है 2 to 3 वीक्स के अंदर, ठीक है? आफ्टर इम्प्लांटेशन फुली फंक्शनल बाय 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है? फुली फंक्शनल कब हो जाता है? 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है? मदर एंड बेबी ब्लड रिमेन सेपरेट बाय थिन मेम्ब्रेन। मदर एंड बेबी का ब्लड सेम नहीं होता, नहीं तो हर मम्मी एंड जो उसका बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप तो सेम ही रहेगा, बट उनका ब्लड जो है हमेशा अलग अलग रहता है, ठीक है? एंड एक्सचेंज अकर थ्रू डिफ्यूजन्स, ठीक है? अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन 2 आर्टरीज एंड 1 वेन, याद रखिएगा अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो 2 आर्टरी और 1 वेन कंटेन करती है, ठीक है? एंड आफ्टर बर्थ प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड फ्रॉम मदर बॉडी कॉल्ड आफ्टर बर्थ, ठीक है? एंड आफ्टर बर्थ क्या होता है, प्लेसेंटा को भी मदर की बॉडी से निकाल दिया जाता है, जिसके अंदर पूरा बेबी का जो भी वेस्ट मटेरियल, जो भी चीज़ें रहती है वो गंदगी रहती है, ठीक है? तो प्लेसेंटा को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकल जाता है। अगर वो मदर की बॉडी के अंदर रह गया तो वो टॉक्सिक होता है मदर के लिए, ठीक है? एंड अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट आफ्टर बर्थ बिकम बेली बटन, ठीक है? टीबल, ठीक है? अम्बिलिकल कॉर्ड को भी क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, ठीक है? तो प्लेसेंटा का रोल आप लोगों को समझ में आया। अब स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है ऑल्सो कॉल्ड मंथली पीरियड और मेंसेस, ठीक है? जिसे हम मंथली पीरियड और मेंसेस भी कहते हैं, इज द मंथली शेडिंग ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ठीक है? एंडोमेट्रियम जो है वो श्रेड करता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, ठीक है? अलोंग विद द ब्लड थ्रू वजाइना, ठीक है? तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो रप्चर होती है, ठीक है? उस ब्लड के साथ मिक्स होके, और वो क्या करती है, मेंसेस जो है वो फीमेल की बॉडी से थ्रू आउट होता है थ्रू वजाइना, ठीक है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो डेफिनेशन है, द मंथली साइकिल चेंज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू नेक्स्ट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ड्यूरेशन क्या होता है, यूजुअली 28 डेज, कैन वेरी फ्रॉम 21 to 35 डेज। ऐसा ज़रूरी नहीं है हर फीमेल की बॉडी अलग-अलग वर्क करती है, तो हर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन का, किसी को कभी आ जाती है मेंसेस, किसी को कभी आ जाती है, सबके टाइमिंग्स जो रहते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, ठीक है? बट जो है यूजुअली कितने दिन तक, मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सबको एक ही दिन, मतलब मेंसेस स्टार्ट होते हैं, सबके अलग अलग डेट्स होते हैं। तो उस डेट से लेके 28 डेट तक हम उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ठीक है? तो फर्स्ट टू 1 to 5th डे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होती है, जिसमें ब्लीडिंग वगैरह होती है, ठीक है? 6 to 13 डे क्या होता है, रिपेयर होती है, थिकनिंग होती है, ठीक है? डे 14th में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, जहाँ पे एग्स जो है वो रिलीज होते हैं। एंड 15 to 28 क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का, वो वेट करते हैं एग्स, ठीक है? 14th डे में एग रिलीज होते हैं, ठीक है? एंड 15th से लेकर 28 डे तक एग्स जो हैं वो वेट करते हैं फर्टिलाइजेशन का, ठीक है? तो चलिए, क्या है फिर, हार्मोन कौन से कंट्रोल करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को? ईस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरीज क्या करता है, रिपेयर एंड थिकनिंग न्यूट्रल लाइनिंग, ट्रिगर ओव्यूलेशन, ठीक है? प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम ओवरीज, ठीक है, मेंटेन थिक यूट्राइन लाइनिंग एंड प्रिपेयर यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है? एंड एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच, ठीक है, फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन कंट्रोल एग मैचुरेशन एंड रिलीज रेगुलेटेड ओवेरियन हार्मोन प्रोडक्शन, ठीक है?
ईस्ट्रोजन हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरोन एंड एफएसएच एंड एलएच, ये जितने 3-4 हॉर्मोन्स हैं, ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं मेंसेस साइकिल को, ठीक है। तो आप ये जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको क्लास 12th में, तो वहाँ पे जाके आप पढ़िएगा, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, अभी जितना आपके एग्जाम से रिलेटेड है, अभी मैं उतना शॉर्ट टू शॉर्ट वे में बता रही हूँ, ठीक है। मेनार्की किसे बोलते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को, ठीक है। अकर एट दी प्यूबर्टी अराउंड 10 to 12 ईयर, ठीक है। जो फर्स्ट मेंसेस आते हैं उसको हम मेनार्की बोलते हैं, और जो लास्ट मेंसेस आते हैं उसको हम मीनोपॉज बोलते हैं, उसके बाद नहीं आते, ठीक है। तो परमानेंटली स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन अराउंड 45 to 15 ईयर्स, ठीक है। 45 to 15 ईयर्स में क्या होता है, मेंसेस जो है वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन इज नेचुरल हेल्थी प्रोसेस, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन जो है वो एक हेल्दी प्रोसेस की निशानी, मतलब नेचुरली आप हेल्दी हो कि नहीं हो, ठीक है। तो अगर आपके मेंसेस जो हैं वो रेगुलरली आते हैं तो इसका मतलब है कि आप हेल्दी हो, ठीक है। एंड इंडिकेट्स दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज फंक्शनल नॉर्मली, एंड ये इंडिकेशन भी करता है कि आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अच्छे से फंक्शनल कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। नो मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, एंड प्रेगनेंसी के दौरान एंड ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मेंस्ट्रुएशन जो है वो नहीं होता है, ठीक है। साइकिल लेंथ वेरी अमंग इंडिविजुअल, 25 to 35 डेज इज नॉर्मल, ठीक है। साइकिल लेंथ जो है वो हर एक इंडिविजुअल की जो है अलग अलग होती है। नॉट पेनफुल फॉर एवरीवन, माइल्ड क्रैम्स आर कॉमन, ठीक है। सबके लिए पेनफुल नहीं होती, किसी किसी को क्रैम्स वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। हाइजीन इज इंपॉर्टेंट, यूज सैनिटरी पैड्स, टैम्पॉन्स एंड मेंस्ट्रुअल कप्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाई नो मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान क्यों नहीं आते, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन प्लेसेंटा प्रोड्यूस हार्मोन, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा जो है एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, HCG, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है, मतलब ये हार्मोन जो है प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड दिस हार्मोन ये क्या करता है, मेंटेन करता है यूट्राइन लाइनिंग को, एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल को भी ये हाई रखता है, ठीक है। HCG, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होता है ये, ठीक है। एंड यूट्राइन लाइनिंग इज नीडेड टू सपोर्ट ग्रोइंग बेबी, एंड मेंस्ट्रुएशन रिज्यूम फ्यू वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ डिलीवर, ठीक है। किसी किसी को है ना ये वेरी करता है, किसी किसी फीमेल्स को जो है आफ्टर, मतलब जब डिलीवरी हो जाती है उसी के कुछ महीनों बाद ही मेंसेस जो है स्टार्ट हो जाते हैं, बट सबकी बॉडी में ये वेरी करता है, ठीक है। और यूट्राइन लाइनिंग जो है वो सपोर्ट करती है बेबी को, ठीक है। नहीं तो यूट्राइन लाइनिंग अगर एंडोमेट्रियम जो है वो श्रेड कर जाएगी, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, तो वो बेबी हेयर से इम्प्लांट हो पाएगा, ठीक है। एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल को ये हार्मोन जो है वो हाई रखता है, ठीक है। तो इसी वजह से मेंस्ट्रुएशन जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं आती, ठीक है। अब चलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ, ठीक है। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इन्फेक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि आपका फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट एंड सोशली भी आप कितने बहुत ज़्यादा अवेयर रहने चाहिए, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, रिप्रोडक्टिव चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। एंड व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स, आर डिवाइसेस, ड्रग्स और प्रोसीजर यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को डिले करवाते हैं, मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब प्रेगनेंसी जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकते, किसी-किसी के 2 चाइल्ड्स होते हैं। तो ठीक है, तो उसके बाद क्या वो नहीं कंसीव करना चाहते, तो उसके लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइप ऑफ कितने टाइप के होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। एक नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड होती है जिसे हम रिदम मेथड बोलते हैं, ठीक है। सेफ पीरियड अवॉइडिंग इंटरकोर्स ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेशन अकर अराउंड डे 14। तो लिमिटेशंस क्या है, रिक्वायर रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉट बी रिलायबल, ठीक है। विड्रॉल मेथड, विड्रॉल पेनिस बिफोर इजैकुलेशन, ठीक है, नॉट रिलायबल, रिक्वायर ग्रेट सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। बट ये मेथड्स जो है वो इतनी काम की नहीं रहती, ठीक है। ये सब सिर्फ लिखी हुई हैं, ठीक है, इतनी काम की नहीं होती मेथड्स, ठीक है। ये होती हैं बैरियर मेथड्स, ठीक है, फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर्स, ठीक है। दीज मेथड्स क्रिएट अ फिजिकल बैरियर टू प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग। फर्स्ट है मेल कॉन्डम, सेकंड फीमेल कॉन्डम, थर्ड क्या है डायफ्राम, ठीक है, सर्वाइकल कैप एंड स्पर्मिसाइड्स, ठीक है। तो ये है अपने बैरियर मेथड के एग्जांपल्स, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स भी होती हैं जिसमें हार्मोनल एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं, ठीक है। दीज मेथड्स यूज हार्मोन्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या होते हैं, इसमें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है, और प्रोजेस्टेरोन कभी कभी अकेला भी होता है, ठीक है। ये वर्क कैसे करते हैं, प्रिवेंट ओव्यूलेशन करते हैं, एग रिलीज फ्रॉम द ओवरी,
and send cervical mucus to prevent sperm entry and alter uterine lining to prevent implantation। ठीक है, ये क्या कर देते हैं, प्रिवेंट करते ओव्यूलेशन को एंड सर्वाइकल म्यूकस को जो वो चेंज कर देते हैं और प्रिवेंट करते हैं स्पर्म की एंड जब सर्वाइकल म्यूकस चेंज हो गया तो स्पर्म की एंट्री में भी थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती हैं एंड अल्टर्ड यूट्राइन लाइनिंग टू प्रिवेंट इन इम्प्लांटेशन। ठीक है, टेकन डेली यूजुअली फॉर 21 days विद इन 7 days ब्रेक। ठीक है, एंड मस्ट बी टेक रेगुलरली एट सेम टाइम। ठीक है, एंड इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव भी होते हैं। ठीक है, हार्मोन इंजेक्शन गिव एवरी 3 month, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स। ठीक है, स्मॉल रॉड इम्प्लांटेड अंडर स्किन ऑफ अपर आर्म। ठीक है, रिलीज हार्मोन स्लोली एंड इफेक्टिव फॉर 3 to 5 years। सबसे लॉन्ग लास्टिक कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जिसे आईयूसीडीज भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो कोल्ड आईयूसीडीज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आर स्मॉल डिवाइसेस इंसर्ट इनटू द यूट्रस बाय डॉक्टर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें सिर्फ नाम भी है कॉपर टी। ठीक है, टी शेप डिवाइस होती है मेड अप ऑफ प्लास्टिक विद कॉपर वायर बाउंड अराउंड इट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन आईयूसीडीज इन इंडिया। ये सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ भी की जाती है। ठीक है, फिफ्थ है सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, जिसे हम परमानेंट मेथड्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंड दीज आर द परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होती हैं सुटेबल फॉर पीपल हु डोंट वांट एनी मोर चिल्ड्रन। ठीक है, तो मेल के लिए क्या होती है, वेसेक्टोमी होती है एंड फीमेल के लिए होती है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, एंड सेक्शुअल इसके ये चीज़ों की वजह से आप जैसे इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और कौन कौन से बैरियर्स हैं, तो उसमें से क्या होता है सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडीज जो क्या होती है हो जाती है लोगों को, जैसे एचआईवी, एड्स, सेपल्स, गोनोरिया एंड हेपेटाइटिस बी। तो इससे बचा बचा कैसे जा सकता है, यूजेस ऑफ दैट एंड अवॉइडिंग ऑफ मल्टीपल सेक्सेस पार्टनर्स। ठीक है, एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन। ठीक है, तो इनसे हम बच भी सकते हैं। ठीक है, एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव बट ओवरऑल वेल बीइंग। इट इंक्लूड प्रॉपर नॉलेज, सेफ प्रैक्टिसेस एंड एसेस टू हेल्थ केयर। फैमिली प्लानिंग शुड बी जॉइंट डिसीजन ऑफ बोथ पार्टनर बेस्ड ऑन देयर हेल्थ एंड इकोनॉमिक कंडीशन एंड फैमिली नीड्स। ठीक है, तो लास्टली ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, 1% का डाउट, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये लास्ट का जो टॉपिक था वो इतना ज़्यादा वो नहीं था। ठीक है, आपकी बुक में जितना-जितना दिया उतना-उतना मैंने कवर कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड मिलती हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। और अगर आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।